गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इशरा क्लासेस। दिस इज प्रियंका और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 2.4 एंड विच इज ऑफ चैप्टर पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स, इससे पहले इसके 3 या 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो आई विल रिकमेंड कि एक बार आप वो वाला पोर्शन कवर कर लीजिए, सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। उसमें मैंने पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, और वो सारा क्वेश्चन कवर किया है। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, आपकी जो रिमाइंडर थ्योरम है उसमें कैसे आप प्रोसीड करते हो, वो सब अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अच्छा, आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4। उससे पहले मैं एक छोटी सी कंसेप्ट है वो आपको समझाना चाहती हूँ। सपोज करो कि मैं 18 को 2 से डिवाइड करने जा रही हूँ, ठीक है। जब मैं एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करती हूँ तो आप देखोगे अगर वो नंबर पूरा पूरा उससे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि अगर आप 18 को 2 से डिवाइड करोगे, सो जो आपका रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। तो वो वाला केस होता है जब हम कहते हैं कि एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। अगर एक नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका मतलब होगा कि वो नंबर जो है इज अ फैक्टर ऑफ डिविडेंड। मतलब जो 2 है वो फैक्टर है, किसका फैक्टर है? 18 का। अगर मैं इसी 18 को 4 से डिवाइड करती, ओके, 4 से डिवाइड करती, तो आपको पता है कि जब आप 18 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा, ठीक है। जब आपका रिमाइंडर 0 से ज्यादा होगा, 0 नहीं होगा मतलब, तो उस केस में आप बोलोगे कि वो जो है उसका गिवन नंबर का फैक्टर नहीं है। ये बेसिकली हम न्यूमेरिकल फिगर्स के फॉर्म में बात करते हैं कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर उसका फैक्टर है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, इन दैट केस वो नंबर उसका फैक्टर नहीं है। सो पॉलिनोमियल्स के केस में भी हम सेम रूल फॉलो करते हैं जो हमारा जनरल कैलकुलेशंस में यूज होता है। सो बेसिकली एक्सरसाइज 2.4 इज बेसिकली डेडिकेटेड टू योर फैक्टर थ्योरम। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसने कहा है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। सो आपको कुछ भी f ऑफ x या p ऑफ x जो है एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका एक फैक्टर जो है आपको वो x+1 दे दिया, ठीक है। x+1 अगर इसका फैक्टर है, सो आई विल से दैट रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। अगर x+x यानी कि g ऑफ x अगर p ऑफ x का फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। रिमाइंडर 0 कब आता है? हमने इससे पहले एक रिमाइंडर थ्योरम करी थी, उसमें हमने ये बताया था मैंने आपको अच्छे से कि रिमाइंडर 0 का मतलब क्या है कि जो फैक्टर है दैट इज g ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। अगर मान लियो x+1 इसका फैक्टर है, दैट इज x+1 इज इक्वल टू 0, x बिकम इक्वल टू -1, और ये -1 जब आप p ऑफ x में रखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका बताएगी कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा देती हूँ, उससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज योर फर्स्ट पार्ट, x² प्लस x³ है प्लस x+1, ठीक है। अब x+1 इज अ फैक्टर। सपोज करो ये आपका p ऑफ x है एंड योर g ऑफ x इज x+1, तो आपको बेसिकली प्रूव करना है दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और ये फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करो, सो योर p ऑफ x बिकम इक्वल टू -1³ प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू -1 का क्यूब इज -1, दिस विल बिकम +1 -1 एंड +1, ऑल विल कैंसिल आउट। अब आपको इसके अंदर क्या मिला है? आपका बेसिकली रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, दैट मीन्स x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x² प्लस x+1, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ योर सेकेंड पार्ट इज x⁴ प्लस x³ प्लस x² plus x plus 1. So again by substituting x+1 is equal to 0, this will become your p of x. तो आपको क्या निकालना है? p of -1 निकालोगे आप, क्योंकि यहां से x+1 is equal to 0, your g of x which gives you x बराबर है -1. So -1 will become -1 raised to power 4 plus -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 एंड +1.
So it will becomes +1, it will becomes -1, it will becomes +1, it will becomes -1, it will becomes 1. So ये दोनों जो है कैंसिल आउट करेंगे. So again this is a factor of g of x, p of x. मैं इसमें एक टर्म बार बार यूज कर रही हूं -1 की पावर. बेटा आप इसको ऐसे रिमार्क करके याद कर सकते हो. -1 का होल स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू -1. ठीक है. माइनस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा अपोजिट साइन लेते हैं और प्लस बन जाते हैं. अगर आप वैसे याद करना चाहो तो सो यू कैन रिमाइंड इट एज जब भी नेगेटिव का पावर ओड होगा तो हमेशा माइनस साइन आएगा. जब भी नेगेटिव का पावर इवन होगा सो आपको ये प्लस का साइन देगा. ठीक है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1. और ये आपका तीसरा पार्ट है बेटा, विच इज x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. ठीक है. मान लिया दिस इज p ऑफ x एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1. अब हमें रिमाइंडर 0 करना है, सब्सटीट्यूट इट इक्वल टू 0. सो x बराबर -1. सो p ऑफ -1 निकालेंगे. अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, इसको कंप्लीटली डिवाइड करता है. सो -1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस ऑफ -1 प्लस 1. अब देखो -1 की पावर 4 है, इसका मतलब नेगेटिव की पावर 4 है, यानी कि इवन पावर है. सो इट विल बिकम +1. और ये -1 की पावर 3 है, सो -3. सो ये -1 की पावर 2 है तो ये इवन पावर है, सो इट विल बिकम 3 प्लस 3 -1 प्लस 1. दिस विल कैंसिल आउट. सो 1 बच गया. इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर जो है 1 आ रहा है. जैसे मैंने 17 को 2 से डिवाइड किया तो 1 रिमाइंडर आ गया. तो मतलब 17 का फैक्टर 2 नहीं हो सकता. रिमाइंडर शुड बी 0 फॉर g ऑफ x टू बी ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x. तो ये आपका प्रोसीजर है. दिस इज योर थर्ड पार्ट. अब फोर्थ पार्ट करते हैं बेटा. योर फोर्थ पार्ट इज बेसिकली x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर -2 प्लस √2 ऑफ x प्लस √2. ओके. सो अगेन g ऑफ x क्या है आपका x प्लस 1. सब्सटीट्यूट इट इक्वल टू 0. सो x बराबर है -1. अब इस वैल्यू को यहाँ p ऑफ x में सब्सटीट्यूट करेंगे. सो -1 की पावर 3 माइनस ऑफ -1 की पावर 2 माइनस ऑफ 2 प्लस √2 इंटू -1 प्लस √2. अब बेटा ये तो -1 हो जाएगा. ये -1 की पावर 2 है, इवन पावर है तो +1 हो गया, लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस -1 हो जाएगा. माइनस अब ये 2 अगर सीधा -1 से मल्टीप्लाई करके देख लो, -2 माइनस √2 प्लस √2 -1 -1. अब ये माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो ये 2 बन जाएगा प्लस का, और ये √2 हो जाएगा माइनस का, सॉरी प्लस का, एंड प्लस √2. सो दिस विल कैंसिल आउट. तो आंसर क्या आ जाएगा 2√2. आंसर क्या आ जाएगा आपका 2√2 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 0. तो इसका मतलब x प्लस 1 जो है इस एक्सप्रेशन का फैक्टर नहीं है. ठीक है. अब हम आपका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में भी उसने यही बोला है, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल करके यूज करके यू शुड डिटरमाइन वेदर g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. यानी कि अगर हमें फैक्टर चेक करना है देन अगेन वी विल चेक कि रिमाइंडर क्या है. अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है सो हम अगेन वही वाली बात बोलेंगे कि हाँ ये इसका फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम दोबारा से कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है. ठीक है. अब हम सेकेंड पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं. The second part is again p of x is given to you equal to, this is your first part beta, p of x is equal to 2x cube plus x square minus 2x minus 1, and your g of x is equal to x plus 1. g of x is equal to x plus 1. So सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जिसे फैक्टर निकालना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे. देन x विल बिकम -1. अब इस -1 का वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करेंगे. सो p ऑफ -1 बराबर हो जाएगा 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 -2 इंटू -1 -1. दिस इज योर 1. ठीक है. सो -1 की पावर अगर ऑड होती है तो वो माइनस बन जाता है, सो -2. अगर इवन होती है तो प्लस बन जाता है, सो +1. सो माइनस माइनस अगेन +2, सो -1. सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1. सो अगेन इट इक्वल टू 0.
तो यस, जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स बिकॉज आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया है। ठीक है, सो आप इस केस में कहोगे कि यस इसका फैक्टर है। दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, p of x is equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and your g of x is equal to x plus 2। तो अगेन g of x को 0 के बराबर रखेंगे, सो आपका x जो है वो -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 को यहां रखेंगे, सो p of -2 कितना हो जाएगा, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। सो 2 की पावर 3, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, लेकिन नेगेटिव की पावर 3 है तो माइनस का आएगा, तो -8। -2 की पावर 2 है तो -2 की पावर 2 बिकम 4, और माइनस की पावर अगर इवन हो तो वो प्लस बन जाता है। सो ये 4 और 3 तो कितना बन गया, +12 -6 प्लस 1। सो आपका 8 और 6 कितना हो गया, 14 एंड 12 प्लस 1 इज योर 13। सो -1 विल बी लेफ्ट देयर विच इज नॉट अगेन इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है सो हम कहेंगे कि g ऑफ x जो है विच इज x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x विच इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, बट आप प्लीज चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं एक न्यू वीडियोस पे डालूं तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। नाउ योर थर्ड पार्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एंड योर थर्ड पार्ट इज p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 एंड योर g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3। सो अगेन g ऑफ x को 0 के बराबर रखेंगे स्टूडेंट्स, यहां से x का वैल्यू 3 आ जाएगा। अब अगेन हम x का वैल्यू यहां रखेंगे, सो p ऑफ x, तो x हमने 3 रख दिया, सो p ऑफ 3, सो 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस प्लस 3 प्लस 6, सो इट विल बिकम 27 माइनस 9 4 जा 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो 30 बन गया, ये 36 हो गया, सो ऑल विल कैंसिल आउट, सो इक्वल बिकम इक्वल टू 0। सो अगेन इस केस में भी g ऑफ x विच इज x माइनस 3 ये p ऑफ x का फैक्टर हो गया, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर है वो बच्चा 0 आ गया और हमारा टारगेट वही होता है। अब क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। उसमें क्या कहा क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कि एक कांस्टेंट ले लिया विच इज के। स्टूडेंट जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना बिल्कुल ना भूलें, उससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिव व्यू मिलता है कि हाँ बच्चों को लाइक कर रहे हैं, कैसा लग रहा है। आप अपना जेन्युइन रिव्यू इवन छोड़ सकते हो, जैसा भी आपको लगे। इसने कहा k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, कांस्टेंट यूज कर लिया है और ये दे दिया गया है। अब तक आप ये पता कर रहे थे कि ये फैक्टर है या नहीं है। अब केस में इसने कहा है कि g ऑफ x जो है वो फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो g ऑफ x का फैक्टर p ऑफ x है। इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू g ऑफ x की, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस की एंड योर g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, ये 0, सो x बिकम इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पे आप p ऑफ 1 निकालोगे, सो ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। इसने कहा है ये इसका फैक्टर है, फैक्टर है तो इसका मतलब ये किसके 0 बराबर है 0। हम ये भी निकाल देते हैं कि रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर निकालने के g ऑफ x का वैल्यू हम p ऑफ x में रखते थे तो ये 0 हो गया। सो ये क्या बन गया 1 प्लस 1 प्लस 2 k इक्वल टू 0। सो k प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड k बिकम इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट्स, सो k का वैल्यू कितना आ गया -2 और आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना था k का। नाउ सेकेंड पार्ट इज योर p ऑफ x अगेन इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस अंडर रूट एंड योर g ऑफ x वॉज x माइनस 1। सो अगेन g ऑफ x को 0 रख देंगे, सो x का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब इस x के मान को आप इस वाली इक्वेशन में रखोगे, सो यू विल गेट p ऑफ 1 बराबर है 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2। अब इसने कहा है दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, यानी कि g ऑफ x जो है इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये इसने गिवन कंडीशन है, अगर ये गिवन है सो इट शुड बी इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर 0 आएगा तभी तो होगा ना। सो इट विल बिकम्स 2 प्लस k प्लस √2 विच इज इक्वल टू 0। सो k बराबर हो जाएगा -2 प्लस √2 विच इज योर आंसर। ओके,
सो आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना था और k का वैल्यू आपने निकाल दिया। बस आपको बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि कब रिमाइंडर 0 होगा, जब फैक्टर होगा। अगर फैक्टर है आपको दे दिया, सो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 के बराबर रख सकते हो। जैसे g ऑफ x आपका थर्ड पार्ट है, दिस इज योर थर्ड पार्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस माइनस 1 बराबर 0, सो x बराबर है 1। इसको सेव करके रख लीजिए। सो योर थर्ड पार्ट इज p ऑफ x बराबर है kx स्क्वायर माइनस रूट 2 ऑफ x प्लस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट p ऑफ 1 निकालेंगे, क्योंकि g ऑफ x से x का वैल्यू कितना है 1, सो x की जगह 1 रख दिया। k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस 1। अब हम जानते हैं सिंस g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, सो p ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0। सो अब यहां वाली कंडीशन से क्या हो जाएगा, k माइनस रूट 2 प्लस 1 बराबर 0। सो k का मान आपका कितना आ जाएगा स्टूडेंट, रूट 2 माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट विच इज योर क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज योर पार्ट नंबर 4। योर पार्ट नंबर 4 विल बी p of x इज इक्वल टू के एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस के। ठीक है, सो अब आपको इसे निकालना है कि g ऑफ x आपका कितना गिवन है, विच इज अगेन x माइनस 2। सो यहां से x का मान कितना आ गया 1। सो x का वैल्यू 1 आपको इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। सो p ऑफ 1 विल इक्वल टू बिकम इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 अगेन। सो k 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, सो अगेन इट विल बिकम k माइनस 3 प्लस 1। सो k माइनस 2 विल बिकम इक्वल टू 0। सो k आपका कितना आ गया 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ k। ये वो वैल्यू है k की जिसके लिए g ऑफ x किसका फैक्टर हो जाएगा, p ऑफ x का। सो ये वाला सारा जो आपका क्वेश्चन है, दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कि आपको फैक्टर या तो दे दिया जाएगा या आपको फैक्टराइज करना होगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, ये आपको इस वाली थ्योरम के बेसिस पे करना होगा। अब हम बात करते हैं योर नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज फैक्टराइजेशन। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखो, सबसे पहले एक कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं एक इक्वेशन ले रही हूं कोई भी अपनी तरफ से, ठीक है। सो दिस विल शुड बी माइनस, ये माइनस आएगा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से कोई इक्वेशन ले रही हूं आपको समझाने के लिए। सो बेसिकली ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है, द इक्वेशन इज इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। ये एक इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। जो ए सी है दैट गिव्स यू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है।